अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले माय यूट्यूब चैनल लेट सक्सेस विद शाहिद खान सर में आप सभी का इस्तकबाल है, वेलकम है। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो 1 सितंबर जो एक जीआर आया है रात में सुप्रीम कोर्ट का, असल में वो जीआर क्या है, बहुत कन्फ्यूज़न है और बहुत उलझे हुए सब कि असल में ये चीज़ क्या है। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी और सीटीईटी टीचर्स के लिए सबसे पहले तो कंपलसरी किया है। अब लेकिन अगर जिसको न्यू टीचर्स बनना है या फिर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी अब टीईटी या सीटीईटी क्वालिफाइड करना है। अब इसको ये किसके लिए एलिजिबल है, तो आपको बता दूं कि जो टीचर्स पहले से काम ऑलरेडी जॉब पर है लेकिन अगर उनको 5 साल से कम उनकी सर्विस बाकी है, जैसे 5 साल के अंदर रिटायरमेंट होने वाले हैं, उनको उन टीचर्स को ये एलिजिबल नहीं है। लेकिन उनको अगर प्रमोशन चाहिए आगे किसी भी चीज के लिए तो उनको टीईटी या सीटीईटी सेकंड पेपर पास करना होगा। उसी के साथ साथ अब जो टीचर्स भर्ती में लगना चाहते हो तो उनको कंपलसरी है, लेकिन ये पेपर है कौन सा, ये पेपर सेकंड है। अगर आपका बीएससी हुआ है तो आपको मैथ साइंस का पेपर पास करना होगा और अगर बीए हुआ है तो आपको पेपर सोशल साइंस वाला सेकंड क्वालिफाइड करना होगा। एक कंफ्यूजन है कि ये सिर्फ टीईटी है क्या, नहीं, एक जीआर है 2017 का जिसमें बताया गया है टीईटी सीटीईटी दोनों मतलब दोनों में से कोई एक आपको क्वालिफाइड करना होगा। उसी के साथ साथ दूसरा टॉपिक है, अब देखिए जो नई शिक्षक भर्ती हमारी टेट 2025 है, इसको लेकर बहुत सारे ग्रुप पर उस पर बहस चल रही है। तो मैं हमेशा से एक चीज कह रहा हूं आपको कि भर्ती उसके टाइम पर होना है। अभी सितंबर का महीना शुरू है, संच मान्यता की जो है सब प्रोसीजर शुरू है। संच मान्यता के बाद जो है जगह क्रिएट होंगी, जो वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए हमको हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोशिश करना है। अब जो कट ऑफ की बात आई है, देखिए आपको लिस्ट में ऐसे मैं कैंडिडेट बताता हूँ जिनसे बाकायदा मेरी बात हुई है। मैं उन लोगों को नेगेटिव नहीं करूंगा लेकिन एक पॉजिटिवली बात बताऊंगा कि अब उसमें ऐसे लोग हैं जिनको ज्यादा मार्क्स लेने के बाद जिनका बीए बीएड क्वालिफिकेशन है सोशल साइंस, लेकिन फिर भी वो सेकंड पेपर क्वालिफाइड नहीं है। अब सेकंड पेपर बीए बीएड सोशल साइंस क्वालिफाइड नहीं है तो उनको 6 to 8 ये वैकेंसी नहीं आएंगी, वो एलिजिबल है 9 to 10। सेम वैसे ही मैथ साइंस में बीएससी बीएड आते हैं जो सीटीईटी सेकंड पेपर क्वालिफाइड नहीं है तो उनको सिर्फ 9-10 के आएंगे वैकेंसी, 1 to 8 या 6 to 8 वैकेंसी नहीं आएंगी। साथ ही साथ अब जो बीए बीएड बीएससी बीएड है ये लोग ईडब्ल्यूएस पर क्वालिफाइड है, जैसे 82-83 मार्क्स इनको मिले हैं, तो मैं उनके लिए एक चीज बोलूं, लेकिन जो सीटीईटी टीईटी 90 मार्क्स पर भी क्वालिफाइड है, जिनको 90+ मार्क्स है, वो शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस की बेस पे उस मैदान में उतरते हैं। जैसे अगर मुझे 90 मार्क्स है लेकिन मैं ईडब्ल्यूएस मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने किया हूं, लेकिन अगर मुझे ईडब्ल्यूएस की जगह मुझे ओपन की भी जगह नजर आएंगी और ईडब्ल्यूएस की जगह भी नजर आएगी, ये एक उनका बेनिफिट है। साथ ही साथ अब मैथ साइंस की वैकेंसी कितनी आएंगी, बहुत से मुझे कमेंट्स में सर मैथ साइंस का बताइए। तो देखिए मैथ साइंस की जगह बहुत ज्यादा खाली है, बहुत ज्यादा वैकेंट है, हो सकता है 300 या 300+ आ सकती है। पिछले साल 450-500 वैकेंसी आई थी 22 में, लेकिन उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी आए क्योंकि गणित और मैथ साइंस के टीचर्स की बहुत कमतरता है, कमी है। तो पॉजिटिव रहे, भी पॉजिटिव रहे। और साथ ही साथ सर्वे लेने की बात हुई कि सर सर्वे लीजिए, आपको एक मिनट में जो है एक वाकई सुनाता हूँ जो कि 2022 की एक भर्ती में ये हुआ कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट की महानगर पालिका में एक जगह खाली थी मैथ्स की, स्पेशल मैथ्स की। अब उसमें मेरे उस्ताद थे जो जिनको 114 मार्क्स स्टेट में थे, लेकिन हुआ यह है कि उस सर्वे की वजह से कुछ ने जो उसकी बोलेंगे झूठी डिटेल जिसको कहेंगे हम, गलत डिटेल भरकर 116-117 मार्क्स डाले थे मैथ साइंस जलगांव डिस्ट्रिक्ट के। अब वो बेचारे डिप्रेशन मतलब एक सोच में आ गए थे कि अब मेरा तो कैसे होगा, लेकिन असल में हुआ यह है कि सिलेक्शन 114 मार्क्स वालों का ही हुआ। अब वो जब हमने उसकी डिटेल निकाले तो वो गलत डिटेल थी। तो ये सब घबराने की चीजें हैं, कौन इतने हमारे इससे आगे जा रहा है, लिस्ट इतनी की हो रही है, ये सब निगेटिवली बातें हैं। तो पॉजिटिव रहे और इंशाल्लाह उम्मीद रखे अल्लाह से, क्योंकि वैकेंसी जो है कितनी भी आ सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर आप डीएड पेपर फर्स्ट पास है तो उम्मीद रखे अल्लाह से, बेहतर उम्मीद रखे और दुआएं करते रहे। और साथ ही साथ जो अब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि संचय मान्यता के बाद जो रोस्टर है उसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का अपने डिस्ट्रिक्ट का काम कर सकता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी आ सकती है, एक ग्रुप बनाइए
और जेडपी में जाकर रोस्टर निकलने के बाद बताइए स्कूलों से जो आप जिस गांव में रहते हैं उस स्कूलों में जाकर डिटेल निकालिए कि यहाँ पर कितनी वैकेंट सीट है, यहाँ पर मैथ साइंस की कितनी जगह है, और वो पूरी के पूरी देने जिला परिषद में लगाइए। क्योंकि अगर हम ये कोशिश करेंगे तो आगे जाकर हमारी वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा आ सकती है, हमारे कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा लग सकते हैं। तो ये एक उम्मीद है, हमारी कोशिश है। ये कट ऑफ क्या होगा, उसके बाद सर्वे में किसका नंबर लगेगा, कौन क्या है, सवाल मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं उसके ज्यादा से ज्यादा उसके आंसर देने की। लेकिन अभी वक्त ये है कि आपको टेट के मार्क्स अच्छे से अच्छे आ चुके हैं, कट ऑफ कुछ भी लग सकता है, जितना हो नीचे ही आता है कट ऑफ। लेकिन आपकी एक कोशिश ये होनी चाहिए कि हमको कितनी वैकेंट सीट आ सकती है, कितनी वैकेंसी रोस्टर में कितनी वैकेंसी आ सकती है, अभी इस चीज के लिए हमको मेहनत करनी है। तो ये होगा कब, जब हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेहनत करेंगे। तो इसी के साथ साथ जुड़े रहे, सबसे जुड़े रहे, हमसे जुड़े रहे, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह नई वीडियो आए। उसी के साथ रूल आ रहा है। तो मैं तो बोलूंगा जो CTET पेपर क्वालिफाइड है, जिनका क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, वो बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। आपको जॉब इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो आपके पास वो जॉब मिलना है। कोई भरोसा नहीं है किसी का भी, कोई ज्यादा मार्क्स वाला घर पे रहता है, कम मार्क्स वाला लग जाता है। ये हम भर्ती में देख रहे हैं और देखते आ रहे हैं। तो अल्लाह से उम्मीद रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह आपके सवालात के जो भी सवाल है आपके, हम उसको पूरी तरीके से उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। कमेंट्स करते रहे, लाइक करते रहे, व्हाट्सएप पे भी हमारा ग्रुप है उस पर भी जुड़े रहे। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।